हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल अराइज एकेडमी में। आ गया हूं मैं आपके लिए एक और छोटा सा लेक्चर लेके हमारे स्टूडेंट का। जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले भी हमने स्टूडेंट्स के लेक्चर्स अपलोड किए हैं जो बहुत अच्छे गए हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है। सो आई होप इस वीडियो में भी, इस लेक्चर में भी आप में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इस स्टूडेंट ने इस बार ज्योमेट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको एक्सप्लेन किया है, उसके कुछ कंसेप्ट बताने की कोशिश की है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश की है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर लेंदी है, इजी है, बट बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, देखें और फिर उसके बाद और साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को। ओके, थैंक यू। So hello guys, I'm Urvashi Mahajan and I'm studying in class 10th in Arise Academy, and today I'm going to teach you geometry's 5th lesson, coordinate geometry. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस लेसन में से कुछ मेन वाले फॉर्मूलाज है वो पढ़ेंगे। सो इसमें कुछ मेन फॉर्मूलाज है, उसके नाम है डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड फार्मूला एंड स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। Okay, so our distance formula AB is equal to under root x2 minus x1 whole bracket square plus y2 minus y1 whole bracket square। हाँ, फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज हमको जो लाइन रहती है उस दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहता है, इसलिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। सो हम नेक्स्ट अब देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला में बेसिकली क्या होता है, जो एक यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दी होती है, ठीक है, एंड लाइन सेगमेंट में एक जो पॉइंट होता है वो उसको डिवाइड करता है। अब यहाँ पे ए बी एंड सी दिया, अब आप बोलोगे सी सेंटर में क्यों? बिकॉज सी ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, लाइक ए सी अलग है एंड सी बी अलग है। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। सो अभी यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं एंड ये जो है वो रेशियोज है। ठीक है, सो सेक्शन फॉर्मूला बहुत इजी होता है। पहले तो ये इसमें जाता है, वेट, अभी हमको x ढूंढना है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन, फिर अगर हमने ये निकाला तो फिर हमको x का डिस्टेंस मिल जाएगा। x का क्या है? m यहाँ पे जा रहा है x2 के पास और यहाँ पे x जा रहा है x1 के पास। ठीक है, सो हमको अभी y का निकालना है। सो y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सो नाउ हम देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला वैसे इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक सेगमेंट होता है एंड ये, हाँ, ए बी एंड पी, तो ये यहाँ पे भी पी सेंटर सेगमेंट, सेंटर पॉइंट है एंड यहाँ पे हमको बस एक ही, हमको दो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, हमको बस पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। सो इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y फाइंड करने के लिए y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, और अगर हमने ये सॉल्व कर लिया तो ऑफकोर्स हमको p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे एंड इसमें बस इतना ही करना है। ओके, सो नाउ हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड फार्मूला। ठीक है, सो सेंट्रोइड फार्मूला में एक ट्रायंगल दिया होता है एंड 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। सेंट्रोइड्स बोल के तो आपको समझ में आएगा कि सेंट्रोइड यहाँ पे हमको सेंटर ढूंढना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, एंड यहाँ पे जो सेंटर का है वो यहाँ पे x एंड y आएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हमको x ढूंढना है सो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, क्योंकि 3 दिए ना तो ऑफकोर्स 3 आएगा। तो ये यहाँ का x1 x2 एंड x3। सो हमको भी y ढूंढना है, y के कोऑर्डिनेट ढूंढना है। सो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, y1 y2 y3। ठीक है, सो या अगर हमने ये ढूंढ लिया तो हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। सो ये था हमारा सेंट्रोइड फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्लोप ऑफ लाइन। ओके, सो ना हम देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला। ठीक है, सो ये भी थोड़ा इजी है। तो इसमें हमें एक दिए लाइन सेगमेंट एंड यहाँ पे हमको पॉइंट, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक है ए एंड बी। ए का है x1 y1, बी का है x2 y2। ठीक है, एंड अभी हमको इसमें बस स्लोप फाइंड करना है, ए एंड बी का स्लोप, एंड हम स्लोप को डिनोट करते हैं m के साथ। सो इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इतना ही है। एंड स्लोप का और एक फॉर्मूला है, दैट इज m इज इक्वल टू
tan थीटा। एंड ऑफ कोर्स आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में के जो tan थीटा के वैल्यूज़ है 90, 45, 60 वो याद रखने पड़ेंगे। सो बस इतना ही है। नाउ हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज के पास जो फट से सॉल्व करते हैं। ओके, सो हम अभी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसमें का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x1, y1, x2, y2। ठीक है, सो यहाँ पे हमें देखेंगे x1, y1 क्या है, x2, y2 क्या है। x1 इज इक्वल टू 2 जो ये है, y1 इज इक्वल टू 3 जो ये है, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 1। यहाँ अगर हम ये करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। सो फर्स्ट हम अभी लिखते हैं y डिस्टेंस फॉर्मूला AB is equal to x। अभी बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, y2 क्या है 1, y1 क्या है 3। सो अभी हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 2 क्या होता है 2, तो हम 2 का रूट लेंगे डायरेक्ट। 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 और रूट होता है इसका 4 प्लस 4 8। अभी 8 का हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेती हूँ इज इक्वल टू 4 इंटू 2। सो इसका आंसर आएगा, सॉरी सो इसका आंसर आएगा 2√2 क्योंकि 2 का रूट क्या होता है 4। फिर से इसका फाइनल आंसर है 2। सो ये है ए एंड बी का डिस्टेंस। तो अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में का फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं। ये आप बाकी कर लो। ठीक है, सो यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो अभी कोलिनियर क्या होता है, यू नो कि लाइक एक लाइन सेगमेंट दी होती है। अभी हमको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हो एंड सॉल्व भी करते हो। वेट, ठीक है, सो ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 1 माइनस 3, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए 2 माइनस 5, सी के कोऑर्डिनेट्स है 4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे पहले हमको ए एंड बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर बी एंड सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, देन ए एंड सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हम करते हैं ए एंड बी का करते हैं। यहाँ पे इन दोनों, अभी बस इन दोनों में देखना है। ठीक है, इन दोनों में x1 क्या है 1, x2 क्या है 2, y1 क्या है -3, y2 क्या है -5। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। b इज इक्वल टू, एंड फॉर्मूला लिखना ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में इसके मार्क्स जाते हैं। x2 क्या है हमारा 2, -5, तो ये हमारा ए एंड बी में का डिस्टेंस।
अभी हमें ए एंड बी का कोऑर्डिनेट मिल गया, अभी हम लोग बी एंड सी का डिस्टेंस ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इन दोनों का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x1 क्या है 2, x2 क्या है -4, y1 क्या है -5, y2 क्या है -7 सॉरी ओके। सो BC इज इक्वल टू x2 x1 y2 y1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 क्या है -4, y1 क्या है 2, सेवन, अभी माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, सो 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 का स्क्वायर 36 प्लस 144। ठीक है, अब 36 प्लस 144 का एडिशन क्या होता है 180। अभी इसका कैलकुलेशन करने के बाद वी हैव 36 इंटू 5 एंड इसका 6 बाहर आएगा। सो इसका आंसर आएगा 6√5। अभी हमें डिस्टेंस बी एंड सी का भी डिस्टेंस मिल गया, सो इसका डिस्टेंस है 6√5। और अभी हमें फाइंड करना है ए एंड सी का डिस्टेंस। ठीक है, x1 1 y1 इज इक्वल टू -3, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। सी का कोऑर्डिनेट x2 इज इक्वल टू -4 y2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अभी ए एंड सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला लिखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर से प्लस हो गया 10 होगा 25 100 इज इक्वल टू 125 25। सो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5√5। सो अभी हमने ए एंड सी का भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया जो है 5√5। ठीक है, सो हमको ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है एंड ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, अभी इसमें से बड़ा डिस्टेंस कौन सा है 6√5। ठीक है, सो 6√5 और अभी हमको इसको ऐड करना है। अगर इसको ऐड करके हमारा ये आंसर आ गया, मतलब जो बड़ा नंबर है उसका वो सेम इक्वल आ गया, तो ये लाइन पूरी कोलिनियर है। ठीक है, सो 6√5 प्लस 5√5। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 1 रहता है, सो 6√5 इज द फाइनल आंसर। और फिर अगर ये इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल आ गई, सो फिर ये लाइन कोलिनियर है। सो फिर हम लिख सकते हैं ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A ब्रैकेट -1 7 एंड B 4 -3 इन द रेशियो 2:3। यहाँ पे जैसे आपको बोला था कि M और N रेशियोज होते हैं, सो यहाँ पे उन्होंने रेशियोज दिए 2
इज टू 3, ठीक है। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए a -1, 7 and b 4 -3। सो इसमें हमें यूज़ करना है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y का साइड में कर लेते हैं। y इज इक्वल टू अपॉन m प्लस n, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m की वैल्यू क्या है हमारी? 2, ब्रैकेट x2 क्या है इसमें अब? 4, प्लस n की वैल्यू क्या है? 3, x1 की वैल्यू क्या है? -1, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस -3 5 प्लस माइनस 5 अपॉन 5 कट x की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। अब y का करते हैं। m क्या है? 2, y2 क्या है? -3 प्लस n क्या है? 3, y1 की वैल्यू क्या है? 7 अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -6 प्लस 21 माइनस प्लस प्लस माइनस 5 आएगा इधर, ठीक है। 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। सो y की वैल्यू क्या है? 3। सो अभी हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला का। 6.1 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 22, 20 एंड 0, 16, ठीक है। सो हमें आपको बोला था कि मिड पॉइंट में हमको मिड पॉइंट का फॉर्मूला फाइंड करना है, सॉरी मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये हो गया। सो इसकी वैल्यू दी है 22, 20 और इसकी वैल्यू दी है 0, 16, ठीक है। सो हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो गया हमारा x1, y1, x2, y2। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y का भी साइड में ही कर लेते हैं। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू क्या है? 22 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है? 20 प्लस 6 16 अपॉन 2। 22 upon 2 is equal to 11 and 36 upon 2 is equal to 18। ये हो गई y की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू। सो y की वैल्यू क्या है हमारी? 11, x की वैल्यू हुई 18। ओके, सो हमने जैसे कि आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर शुरू किया था, उसका 5.1 एंड 5.2 मैंने करके दिखा दिया है एंड बाकी के सम्स भी सेम ही है एंड 5.3 भी इजी है। उसमें हमें स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है एंड सेकंड से हमें जो y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 है उसका फॉर्मूला यूज़ करना है। एंड अगर आपको कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट डाउन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।